start for our study. Today exercise 3.4 because previous lecture की वीडियो ऑलरेडी मैंने आप लोग को फर्स्ट और थर्ड पढ़ा के दिया था. सेकंड वाला एक्चुअली आप लोग को मैंने होमवर्क दिया था. तो थोड़े लोग बच्चे कमेंट करके बोले थे सेकंड वाला एक्चुअली समझ नहीं आया, सब वापस बता के दीजिए. वापस इसलिए मैं आप लोग को बता के दे रहा हूँ. ओके, फर्स्ट वन एक्चुअली आपका गिवन क्या दिया गया है, PQRS. लोग क्या दिया गया, PQRS इज ए साइक्लिक because it's given and side PQ congruent side QR. You know, look like that same. It's a two sides are equal. It's called isosceles triangles. But actually ये चीज आपको गिवन में दिया रहेगा. Fine. Actually to find आपको क्या फाइंड करने का है, मेजर एंगल PQR फाइंड करने का आपको, और मेजर आर्क PQR और मेजर आर्क QR. फोर्थ आपका क्या है, मेजर आर्क PQR. ये आपको फोर्थ फाइंड करने का है. ओके, तो भी कंटिन्यू सॉल्यूशन है. आप क्या देखोगे, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा. फर्स्ट वन आपको क्या फाइंड करने का है, जो आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा चूज में भी आप देख सकते हो. फर्स्ट आपको क्या फाइंड करने का, एंगल PQR. फाइन. तो आप इधर आप क्या लिखोगे, एंगल PQR. फर्स्ट वाला आपका हाँ एंगल PQR प्लस एंगल PSR. नहीं तो चूज की पहले आप क्या लिखो, एंगल PSR आपको क्या दिया है, 110 डिग्री. इसी गिवन फाइन को दिया गया. ओके, एंगल PSR angle PQR is equal to 180 degree. Look like here, angle PSR, angle PQR. It's opposite angle of side quadrilateral or a supplementary. Look like that side quadrilateral supplementary. जैसे कि आपका थ्योरम है चूज किया जाएगा. तो एक्चुअली आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, opposite angle of side quadrilateral or supplementary. Fine. Opposite angle of cyclic quadrilateral or supplementary. फाइन, ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा. बिकॉज यू नो एंगल PSR की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 110 डिग्री. एंगल PQR आपको फाइंड करने का है. फाइन, तो 180 डिग्री एक्चुअली आप इधर लिख दोगे. ओके, स्टेप बाय स्टेप टू बी कंटिन्यू. तो एंगल PQR एक्चुअली आप इधर लिखोगे बिकॉज you know this is a let's say given taken right side bus subtractions 180 minus 110 because there remains 70 degree. अंदर PQR आपका क्या हो जाएगा, 70 डिग्री. ओके, बिकॉज देखा PQR का कितना 70 डिग्री हो गया. तो कंटिन्यू. अभी एक जो आप क्या देखोगे, मेजर आर्क QR सॉरी मेजर आर्क PQR निकालने का आपको. ये आपका फर्स्ट वाला था. सेकंड वाला मेजर आर्क PQR निकालने के लिए आप क्या करोगे, मेजर आर्क PQR. तो आपको पता है एंगल PSR इज इक्वल टू 1/2 मेजर आर्क PQR. फाइन. तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप, इंस्क्राइब एंगल ऑफ थ्योरम. लुक लाइक देखो एंगल PSR आपको पता है, जैसे मैं आप लोगों को साइड कोऑर्डिनेट सप्लीमेंट्री का एक्चुअली थ्योरम बता के दिया. तो आपको पता रहेगा आर के बीच इंटरसेप्टेड बाय एंगल ADC था. इसका एंगल ADC है तो उसकी तरह इसमें आपका क्या रहेगा, एंगल PSR 1/2 मेजर आर्क PQR. ये आपका आर्क हो जाएगा. दैट्स व्हाई राइट है इसका एंगल ऑफ थ्योरम. स्टेटमेंट क्या है, इंस्क्राइब एंगल ऑफ थ्योरम. ओके, ये आपका इसका एंगल ऑफ थ्योरम हो जाएगा. यू नो एंगल PSR की वैल्यू ऑलरेडी आप लोग को 110 डिग्री दी गई है. 1/2 मेजर आर्क PQR. फाइन, मेजर आर्क PQR हो गया आपका. अंडरस्टूड. तो 2 का आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे. 180 डिग्री इंटू 2 इक्वल टू मेजर आर्क PQR. ओके, 10 इंटू आप 2 डिग्री करोगे तो कितना हो जाएगा, 220. मीन्स आई मीन से मेजर आर्क PQR का कितना निकल गया, 220 डिग्री. फाइन. आप इधर ही ले सकते हो 220 डिग्री इक्वल टू मेजर आर्क PQR. ओके, तो इधर स्पेस नहीं था इसलिए मैं इधर लिख दिया आप लोगों को. ओके, तो 110 इंटू 2 करोगे आपको 220 डिग्री हो जाएगा. मेजर आर्क PQR 220 डिग्री हो जाता है. ओके, टू बी कंटिन्यू. थर्ड वाला देखोगे, थर्ड वाला में क्या फाइंड करेगा, मेजर आर्क QR. अभी आप थर्ड वाला देखोगे, क्या फाइंड करेगा आपको, मेजर आर्क QR. QR आपको क्या करने का, फाइंड करने का. फाइन. तो अभी आप क्या करोगे, टू बी कंटिन्यू. आपको इसमें साइड PQ कॉन्ग्रुएंट है QR. एक्चुअली आपको गिवन में ऑलरेडी आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है. साइड
You can write here side PQ congruent to side QR. Because you can write as statement isoskills triangle of triangles. Two sides are equal is called isoskills triangles. Okay. Understood? Then you can write here statement isotriangle theorems. They written. Then the letter PRQ. PRQ and QPR. Okay? PRQ and QPR. It's a congruent. Angle PRQ congruent to angle QPR. Here are two sides are equal isosceles angles. Okay? Because you know जब आपका टू साइड्स इक्वल होता है तो आपका आइसोसेलेस एंगल हो जाएगा. तो दो टू साइड्स का एंगल भी इक्वल होता है. ओके, कंटिन्यू. अभी आप क्या देखोगे, ट्रायंगल PQR. इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल P का नाम भी आप क्या देखोगे, थ्री वैरायटी में ले लो. दिस आई मीन टू से एंगल PRQ प्लस एंगल PQR. तो कैसे आप लोगे, वन टाइम टेक हियर PRQ, देन PQR, देन QPR. ओके, QPR. तो आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, यदि सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 1 डिग्री. व्हाट आल्सो यू कैन राइट एज ऑलवेज. फाइन. एंगल PRQ प्लस एंगल PQR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, या एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हो. द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. फाइन. ये हो गया आपका PRQ प्लस PQR प्लस QPR इज 1 डिग्री. Do you know PRQ? दो साइड्स इक्वल है. Do you know? I mean to say PQR congruent है QPR के, QPR congruent है PQR के. But why? Because you have written here PRQ congruent है QPR. Okay? आपका PRQ congruent किसी QPR, तो आपका ये हो जाता है congruent. PRQ congruent किसके रहेगा, QPR के. ये चीज इधर है. आप चाहिए तो उसको स्टेटमेंट बराबर ले सकते हो. ओके, आई मीन टू से जो आपका एंगल PRQ है प्लस जो आपका QPR, जो आपको इधर क्या दिया, PRQ दिया, QPR एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट में रहेगा, तो आप दोनों जगह QPR ले सकते हो. ओके, एंगल QPR प्लस एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, जो आपका PRQ है प्लस एंगल QPR प्लस QPR, टू एंगल QPR हो जाएगा आपका ये. और PRQ की वैल्यू आप इसमें क्या फाइंड किया, अभी कंटिन्यू आप थर्ड वाला देखोगे. इसमें थर्ड वाले में आपको क्या फाइंड करने का, मेजर है QR. ओके, मेजर QR फाइंड करने का. इसकी वजह से आप इसमें क्या देखोगे, ट्रायंगल PQR आप देखोगे. बिकॉज देखिए आपको टेस्ट में दिया है साइड PQ कॉन्ग्रुएंट रहता है साइड RQ के. बिकॉज अगर एक्चुअली जब दो साइड इक्वल रहेगा तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम हो जाएगा. देन यू कैन राइट हियर साइड PQ कॉन्ग्रुएंट साइड QR. ओके, ये एक्चुअली इसकी तरह आपका क्या हो जाएगा, PRQ कॉन्ग्रुएंट रहेगा QPR के. कॉन्ग्रुएंट है एंगल QPR, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. ओके, बिकॉज PRQ कॉन्ग्रुएंट है QPR. लुक लाइक दैट.
आइसोस्केलिस आपको पता है टू साइड इक्वल रहेगा तो आपका एंगल दोनों साइड का इक्वल होता है. ओके, देन टू कंटिन्यू. इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR या PRQ अदरवाइज. ओके, कंटिन्यू आप क्या लिखोगे, 3 बार में लोगे. अगर आपका क्या दिया PQR, PRQ लोगे प्लस PQR लोगे प्लस QPR लोगे. फाइन, एंगल PRQ प्लस एंगल PQR प्लस एंगल QPR इसको 200 डिग्री. स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे एक्चुअली इसके अंदर, तो 3 वैरायटी में लोगे. एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो या इस सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ट्रायंगल इज 200 डिग्री भी आप लिख सकते हो. ओके, एज ऑलवेज the sum of the measure of angle of triangle is 180 degree. Angle of triangle is 180 degree. इस आपका क्या हो जाएगा स्टेटमेंट. तो डू यू नो PRQ कॉन्ग्रुएंट किससे, QPR के. तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो PRQ प्लस इधर आपका QPR है, सॉरी हाँ QPR एंगल PRQ QPR लिखा आपने, PQR इधर लिख दोगे. ओके, इसको 280 डिग्री. देखो मैंने इसको सेपरेट में क्यों लिया, बट एक्चुअली आपका PRQ कॉन्ग्रुएंट QPR क्या बराबर. एक्चुअली इसकी वजह से मैंने PRQ QPR सेपरेट में ले लिया और फिर PQR. फाइन, तो आपको पता रहेगा इधर आप QPR भी ले सकते हो क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में है ना, इसके लिए आप QPR ले लो दोनों जगह. प्लस एंगल PQR तो 280 डिग्री. फाइन, हम से एंगल QPR तो एंगल QPR हो जाएगा आपका, और जो अंदर आपका PQ वाला एंगल PQ आप क्या फाइंड किया 70 डिग्री. हाँ राइट, तो आपका 70 डिग्री एक्चुअली दे लिखोगे 180 डिग्री. ओके, तो एंगल QPR इसको तो आपका क्या 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा. अंडरस्टूड. तो एंगल QPR इसका 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. कंटिन्यू, स्टेप आप देख लोगे. देखो आपका टू एंगल QPR इसको 180 माइनस 70 किया आपने, तो आपको क्या मिलेगा, टू एंगल QPR 110 डिग्री मिलेगी. एंगल QPR फाइंड करने के लिए आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 110. आपका 110 था तो एंगल QPR था. QPR जब आप फाइंड करोगे 110 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपका 55 डिग्री हो जाएगी. ओके, तो एंगल QPR आपका कितना हो जाता है 55 डिग्री. फाइन, एंगल QPR एक्चुअली आपका कितना आ जाएगा 55 डिग्री. तो कंटिन्यू. एक्चुअली आप जिस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या प्रिंट नोट में लिख लो. आप फोर्थ वाला देखोगे आपका QPR कितना 55 डिग्री आएगी. आपको फाइंड क्या करने का था, मेजर आर QR. मेजर QR फाइंड करेंगे तो आप क्या करोगे, एंगल QPR इक्वल टू 1/2 मेजर आर QR. एक्चुअली चीज लुक हाउ QPR ओके. Q देखो QPR ये आपका एंगल बन जाता है. उसके जस्ट सामने में क्या दिखता है आर QR, ये आपका आर दिखता है. फाइन, एक्चुअली इसको जैसे एंगल QPR इक्वल टू 1/2 मेजर आर QR लिखोगे. एक्चुअली उसके अंदर जो आप स्टेटमेंट लिखोगे उसमें लिखोगे डिफिनेशन ऑफ मेजर. डिफिनेशन ऑफ मेजर ये चीज आपका स्टेटमेंट हो जाएगा इसके अंदर. ओके, तो आप QPR कितना 55 डिग्री फाइंड किए हो, 1/2 मेजर Q और आपको उचित फाइंड करने का है. ओके, टेक इट इजी. 55 डिग्री इसका 1/2 मेजर QR. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे 55 डिग्री इंटू 2 इक्वल टू मेजर QR. ओके, तो 55 डिग्री इंटू 2 करोगे आप कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री. 110 डिग्री इक्वल टू मेजर QR. ओके, अंडरस्टूड. टेक इट इजी. तो वी कंटिन्यू. अभी आप फोर्थ वाला देखोगे. फोर्थ वाले में आपको क्या फाइंड करने का, PRQ मेजर एंगल ऑफ PRQ. फोर्थ वाला मेजर एंगल ऑफ PRQ चीज आपको फाइंड करने का है. ओके, कंटिन्यू. आपको फाइंड करने क्या करना पड़ेगा, डू यू नो एंगल PRQ कॉन्ग्रुएंट है एंगल QPRQ. राइट, जो आप थर्ड सम करें उसके अंदर आप स्टेटमेंट दिखाया ना, अंदर PRQ कॉन्ग्रुएंट एंगल QPR के.
ये आपका किसमें था, फ्रॉम फर्स्ट में, या जो आपका थर्ड वाला था उसके अंदर आप लिखे थे, ठीक है। तो इसमें आप फ्रॉम फर्स्ट भी ले सकते हो, ऐसा फ्रॉम फर्स्ट भी ले सकते हो, या ऐसे उसकी स्टंगर भी ले सकते हो, जो भी, या देखो पी आर क्यू को हमने क्यू पी आर कहता, तो जितना आपका क्यू पी आर निकलेगा उतना आपका पी आर क्यू भी निकलेगा। फाइन, चाहिए तो जो आपको मैं थर्ड वाला बता दिया, तो फ्रॉम फर्स्ट लिखो या एसोसिएट एंगल ऑफ थ्योरम लिखो आप। ओके, तो आपका एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा, पी आर क्यू हो जाएगा आपका 55 डिग्री। ओके, ये आपका जो सेकंड वाला लेसन था अभी समाप्त हुआ। ओके, कुछ डाउट रहेगा पूछ भी सकते हो। नाउ टू बी कंटिन्यू फॉर क्वेश्चन नंबर 4, बिकॉज थर्ड वाला मैं आप लोग को पढ़ा दे चुका हूँ। कंटिन्यू एक्चुअली भी आप फोर्थ वाला देखोगे, क्या देखोगे, फोर्थ वाला। गिवन सेगमेंट आरएस इज डायमीटर ऑफ सर्कल, गिवन क्या दिया रहेगा आपको, देखो सेगमेंट आरएस, आरएस का आपका डायमीटर ऑफ सर्कल है, सेगमेंट आरएस इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, सेगमेंट आरएस आपका डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाता है, पॉइंट टू आपका सेंटर ऑफ सर्कल है, पॉइंट टू इज द सेंटर ऑफ थिंग, सेंटर ऑफ सर्कल, पॉइंट टू आपका सेंटर ऑफ सर्कल हो जाता है। फाइन, और टी एक्चुअली आपको टेक्स्ट बुक में इधर दिया है, तो आप सर्कल रोटेट करोगे तो आप इधर भी ले सकते हो। ओके, पॉइंट टी इज द स्ट्रेट एंगल ऑफ ट्रायंगल, टी इज द स्ट्रेट एंगल ऑफ ट्रायंगल, बिकॉज ये आउटसाइड में दिया है ना, कि इसके लिए आप इसको स्ट्रेट एंगल ऑफ ट्रायंगल कहोगे। फाइन, स्ट्रेट एंगल ऑफ ट्रायंगल, अंडरस्टूड। गिवन आपका सेगमेंट आरएस, आरएस डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा, पॉइंट टू आपका सेंटर ऑफ सर्कल हो जाता है, बिकॉज जब से मैंने इधर पी और क्यू लिया। ओके, बिकॉज व्हाई, क्योंकि आपको वो चीज आपको आरडीएस एक्यूट एंगल प्रूव करके दिखाने में, दैट्स व्हाई। ना टू सॉल्यूशंस चाहिए तो सॉरी, तो आप पॉइंट में ले सकते हो, पॉइंट में क्या है, आरडीएस इज एक्यूट एंगल, आरडीएस इज एक्यूट एंगल, ऐसे आपको शो करने का है। ओके, सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा, जो आपका एंगल आरओएस यस टू 180 डिग्री, यू नो आरओएस स्ट्रेट एंगल, और हाफ है सर्कल का, एक्चुअली इसके लिए आप कितना आपका 1 डिग्री का हो जाएगा। तो एक्चुअली इसकी तरह ही आपका सेम मेजर आर्क आरएस, मेजर आर्क आरएस भी आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। फाइन, अंडरस्टूड। मेजर आर्क आरएस भी आपका कितना 180 डिग्री हो जाएगा। आपको वो चीज पता रहेगा, कंप्लीट सर्कल एक्चुअली आपका हाफ डिग्री का, सॉरी 180 डिग्री का होता है, कंप्लीट सर्कल एक्चुअली आपका 60 डिग्री का होता है, और हाफ सेमी सर्कल आपका 1 डिग्री का होता है, बट एक्चुअली आरएस आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 180 हो जाता है। फाइन, कंटिन्यू। एंगल आरडीएस इक्वल टू क्या लोगे आप, एंगल आरडीएस आर टी एस आप ले लो। ओके, जिसके अंदर आपका क्या आता है 1/2 मेजर आर्क, 1/2 मेजर आर्क आरएस माइनस मेजर आर्क पी क्यू। लुक हियर, ये आपका बिग आर्क लिया आपने, आरएस लिया, इधर स्मॉल है इसलिए पी के लिया मैंने। ओके, आर्क आरएस माइनस आर पी क्यू का 1/2 कॉमन होता है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला। कंटिन्यू 1/2 फाइन, 1/2 मेजर आर्क आरएस माइनस 1/2 मेजर आर्क आप पी क्यू ले सकते हो, लेकिन वो चीज तभी आपको 1/2 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज मैंने पहले लिया है। 1/2 मेजर आर्क आरएस माइनस मेजर आर्क पी क्यू, तो मेजर आर्क आरएस आपको कितने डिग्री का, 180 डिग्री का, एक आप इधर लिख लो, मेजर आर्क पी क्यू, मेजर आर्क पी क्यू। फाइन, मेजर आर्क आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, अंडरस्टूड। और आपका अगर 1/2 हाफ है, मतलब 180 डिग्री माइनस मेजर आर्क पी क्यू है, तो एक्चुअली इधर आपका क्या हो जाएगा 1/2 का, इससे आप चाहिए तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो कि आपको इतना 90 डिग्री हो जाता है, तो 90 डिग्री माइनस मेजर आर्क, वो इधर आप क्या लोगे 1/2 मेजर आर्क पी क्यू, 1/2 मेजर आर्क पी क्यू ले लोगे, तो आपका एंगल आरटीएस, एंगल आरटीएस हो जाएगा। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मतलब इधर 1/2 कैसे आया, देखो
इधर आपका क्या ले रहे हो 1/2 मेजर आर्क आर एस माइनस 1/2 मेजर आर्क, देखो ये आपका आर एस दोनों था पी क्यू स्मॉल बरोबर 1/2 180 माइनस मेजर आर्क पी क्यू आपने लिया, तो 180 का जो आप डिवाइड कर दोगे कितना 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 1/2 मेजर आर्क पी क्यू। आपको पता है मेजर आर्क पी क्यू मतलब छोटा है बिगर, 90 में से अगर आपको सब्ट्रैक्शन किए सॉरी आपने डिवाइड किया 90 डिग्री आया, 90 में से अगर 1/2 मेजर आर्क पी क्यू कुछ तो दिया नहीं है बरोबर, अगर इसको आप सब्ट्रैक्शन करो तो भी कितना आएगा, जो आएगा मतलब उससे छोटा हो जाएगा 90 से बरोबर। एक्चुअली से आपका प्रूव हो जाता है आरटीएस इज एक्यूट एंगल। ओके जो बस आपका आंसर क्या लिखोगे, एंगल आरटीएस इज एक्यूट एंगल। ओके हैंस प्रूव। तो इससे आपका एंगल क्या प्रूव हो जाएगा, आरटीएस एक्यूट एंगल रहेगा कि अब 90 डिग्री हो गया आपका, तो 1/2 मेजर पी क्यू वाला आपका छोटा है, इसमें से आप अगर सब्ट्रैक्शन करो तो 90 से छोटा ही आएगा ना, तो एक्चुअली से आपका प्रूव हो जाएगा आरटीएस क्या रहेगा आपका एक्यूट एंगल रहेगा। ओके कंटिन्यू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। कंटिन्यू बच्चे आप क्या करोगे, प्रूव दैट एनी साइक्लिक, आपको क्या शो करने का, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आप उसको फिर आपको शो करने का ए बी सी डी। ओके फर्स्ट आप सर्कल ड्रॉ करोगे, इसके अंदर आप रेक्टेंगल बनाओगे ए बी सी डी। ओके प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज क्वाड्रिलेटरल, गिवन क्या लिखोगे फर्स्ट वन ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, फाइन एबीसीडी आप रेक्टेंगल लिखोगे, साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट होता है साइड सी डी के, साइड बी सी कॉन्ग्रुएंट होता है साइड डी के, अपोजिट साइड से आप रेक्टेंगल और कॉन्ग्रुएंट। ओके गाइड आप सॉल्यूशन करो, एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, फाइन एबीसीडी आपका वो चीज क्या होता है रेक्टेंगल होता है, तो आपको पता है रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, साइड ए बी इक्वल टू दी साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू इक्वल साइड सी डी के, साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है साइड सी डी के और साइड ए डी कॉन्ग्रुएंट है साइड बी सी के, साइड ए डी कॉन्ग्रुएंट होते हैं साइड बी सी। ओके बिकॉज स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, अपोजिट साइड से आप रेक्टेंगल आ रहे हो कॉन्ग्रुएंट। फाइन अपोजिट साइड से रेक्टेंगल है कॉन्ग्रुएंट, आई मीन टू से रेक्टेंगल का अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होता है, अपोजिट साइड से भी कॉन्ग्रुएंट होता है। ओके एंगल है इसको 90 डिग्री, या एंगल ए एंगल सी कॉन्ग्रुएंट में ले लो या अपोजिट में ले लो, ठीक है। एंगल ए एंगल सी और एंगल बी और एंगल डी, अपोजिट एंगल ऑफ रेक्टेंगल का कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, जो रेक्टेंगल का अपोजिट एंगल होता है वो ओबीसी कॉन्ग्रुएंट होता है, इच एंगल 90 डिग्री, एबीसी आप लिख सकते हो इच एंगल इज 90 डिग्री, फाइन इच एंगल क्या होता है 90 डिग्री हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल सी तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, फाइन। आपको इसमें क्या दिखाने का, जो रेक्टेंगल अपोजिट साइड दिखाओगे, अपोजिट एंगल दिखाओगे। ओके तो एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 90 प्लस 90 बिकॉज ये भी आपका 90 डिग्री रहेगा, इसके सामने जो अपोजिट दिखता है वो भी 90 डिग्री रहेगा, तो एंगल बी एंगल डी भी 90 डिग्री हो जाएगी, सिमिलरली यू कैन राइट आंसर। ओके देन to continue angle A plus angle C is equal to 90 plus 90 because 1 degree. Okay to continue angle A and angle C and angle B and angle B and D बहुत ये सब क्या हो जाएगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपका सप्लीमेंट्री होते हैं, इसमें आपका एंगल A प्लस C अपोजिट में आया, वो चीज आपका 1 डिग्री आया, किस तरह एंगल ए एंड एंगल सी एंड एंगल बी एंगल डी,
जो रेक्टेंगल के जो अपोज एंगल होते हैं सब क्या होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ओके, एंगल ए एंड एंगल सी एंड एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोज एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख के आप लिख दोगे हेंस प्रूफ। ओके, द आंसर अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 6। और आज के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही। और आप लोग किसी कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो। ओके, और आप लोग कोई अगर समझ में नहीं आ रहे तो कमेंट करके पूछ सकते हो, वापस में दूसरे मेथड चाहिए तो आपको बता के दे दूंगा। ओके, क्योंकि अगर मैं पढ़ा के दूंगा तो मोर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और आप लोग पूरा अच्छे से देख भी नहीं पाओगे एक्सेस की वजह से। ओके।